गलत परंपराएं, गलत परंपरा मत डालिए। I hereby name Shri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing? सदन में उपद्रव करने वाले बेरोजगार छात्रों को भले ही एंट्री पास भाजपा के सांसद ने दिया हो, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर अपना गुस्सा विपक्षी सांसदों पर उतार रहे हैं। गुरुवार को दोनों सदनों में मिलाकर विपक्षी 15 सांसदों को सरकार ने शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया है, जिसमें कांग्रेस के 9 सांसद हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल भी उठाया है, कहा है कि वो बीजेपी सांसद जिन्होंने उपद्रव मचाने वाले छात्रों को संसद के अंदर आने का पास बनवाया, वो अभी सदन में मौजूद है और सवाल पूछने वाले 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। और एक खास बात दोस्तों आपको बता दें कि इन 15 सांसदों में एक सांसद ऐसे भी हैं जो कि सदन में मौजूद ही नहीं थे। उन पर भी मोदी सरकार ने आरोप लगाया कि ये सदन में हंगामा कर रहे थे, हुटिंग कर रहे थे और इन्हें निलंबित किया जाता है, जबकि डीएमके के वो सांसद सदन में थे ही नहीं। डीएमके सांसद टीएन प्रतापन पर भी स्पीकर ने आरोप लगाया कि वो सदन में हंगामा कर रहे थे, जबकि बाद में पता चलता है कि डीएमके के सांसद सदन में नहीं थे। हालांकि इस पर बाद में स्पीकर ने माफी भी मांगी और उनके सस्पेंशन को वापस निरस्त किया। इस पूरे मामले पर फिरकी लेते हुए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं, कृपया ध्यान दें, संसद में चर्चा के मांग पर निलंबन और पार्टी में केक की खपत पर मधुमेह। कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास बीबी कहते हैं, कांग्रेस के सांसदों को संसद में हुई सुरक्षा चूक के खिलाफ आवाज उठाने के चलते सत्र से निलंबित कर दिया गया, लेकिन संसद में हुए इस हमले के जिम्मेदार बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा पर कोई कार्रवाई तो भूलिए, अभी उनसे पूछताछ तक भी नहीं हुई। आवाज उठाना गुनाह है, लेकिन संसद पर हमला कराना राष्ट्रवाद हो गया है। पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने कहा, विपक्ष के सांसद संसद में हो या न हो, लेकिन निलंबित होने के लिए इतना काफी है कि वो विपक्ष के हैं। संसद सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इस पर सवाल करने और हंगामा करने पर 15 सांसदों को थोक के भाव निलंबित कर दिया गया। इससे पता चलता है कि नमक का कर्ज ठीक ठीक अदा किया जा रहा है। संसद जैसी जगह भाजपा कार्यालय में तब्दील होती दिखाई दे रही है। ये देखकर लगता है कि अब चापलूस ही संसद में बैठ पाएंगे। वंदन अधिनियम सदन के भीतर लागू कर देना चाहिए। बीजेपी बहुमत में है, अब ये कानून ले आना चाहिए कि जिसे मोदी जी और शाह जी पसंद नहीं करेंगे वो संसद में नहीं बैठ सकता। संसद से बार बार विपक्षियों को निलंबित करने का क्राइटेरिया अब सरल कर देना चाहिए। संसद से विपक्षी सांसदों को निलंबित करने की तानाशाही सिंगल विंडो सिस्टम पर लागू कर देनी चाहिए, जिससे निलंबित होने और निलंबित करने वाले दोनों को सहूलियत हो। आज ही तानाशाही सिंगल विंडो सिस्टम अपनाएं, सांसद घर बैठे निलंबन पाएं। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।